हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन के फिन टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ ओपन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इस पर वीडियो बना देता हूं कि ये जो कंपनी है ये किस तरीके से कार्य करती है, इसके पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और वैल्यूएशन कैसे हैं, दोनों के ही बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है उसके बारे में भी बात किया जाएगा और उसके अलावा हम ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे, सब्सक्रिप्शन फिगर भी देखेंगे और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं। बट आई बिलीव कि यहाँ पे पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन खुद से बना पाएंगे। फिलहाल आईपीओ के बारे में बात करें तो कंप्लीट ओएफएस आ रहा है, तो आई थिंक ये दिस इज़ द वन ऑफ द थिंग इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक अबाउट इट। अदर देन दैट, आपने यहाँ पे कार्वी का नाम सुना होगा, तो ये वही कार्वी है जिसने अपना नाम चेंज कर लिया है केफिन टेक्नोलॉजीज़। मे बी कुछ रीज़न हो सकते हैं, बट मार्केट में जिस तरीके की न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पे कार्वी का एक स्कैम करके आया हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने बाद में, चूंकि नाम तो ख़राब हो ही गया था, तो उस वजह से इन्होंने जो है तो अपना नाम बाद में चेंज कर लिया है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे अगर हम इशू डेट की बात करें तो 19 दिसंबर से ओपन हो रहा है, 21 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। प्राइस बैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं 347 से 366 है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 366 में ही अप्लाई करना है रिटेलर्स के लिए। एचएनआई वाले जो हैं तो वो भी यहाँ पे इसी प्राइस पर अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, कैम्स का जो बिजनेस है एग्जैक्टली सेम बिजनेस जो है आपको यहाँ पे केफिन का भी देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से आप यूं समझ सकते हैं कि दीज टू कंपनीज आर द सेक्रेटरी फॉर एवरीवन। किसके किसके सेक्रेटरी हैं यहाँ पे? म्यूचुअल फंड हो गए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट, एनपीएस, और यहाँ पे इंश्योर सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल कैम्स का नाम नहीं देखने को मिल रहा है, बट जल्द ही आपको यहाँ पे इस सेगमेंट में कैम्प्स भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एवरीबडी यहाँ पे सेक्रेटरी टू एवरीबडी कैसे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड को भी कैटर करते हैं, इनके रजिस्ट्रार का कार्य करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह का डाटा होता है सारा सब कुछ स्टोर करते हैं। म्यूचुअल फंड को भी ये डाटा देते हैं और हम जैसे इन्वेस्टर्स को भी ये डाटा देते हैं कि कौन सी स्कीम में कितना AUM है, कौन से और कितना ज़्यादा आपको SIP फ्लो होता हुआ देखने को मिलता है। ये जितना जो भी नंबर मिलता है सारा सब कुछ आपको यहाँ पे कैम्प्स और कार्वी की तरफ से देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ये सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं कैम्प्स और केफिन। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, ना सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बल्कि एक तरीके से जो म्यूचुअल फंड के एजेंट वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट भी ये प्रोवाइड कराते हैं। इस बिज़नेस की खास बात यह है कि ये जो सेगमेंट है ये पहले कभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुद अपना अपना रन किया करती थी। फॉर एग्जांपल के लिए जो भी उनका रजिस्ट्रार वगैरह का काम है, ट्रांजैक्शन वगैरह का जो भी डाटा है, तो वो जैसे मान लीजिए HDFC वगैरह हो गए तो ये अपना खुद ही मेंटेन करते थे। लेकिन चूंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये सेगमेंट होता है, इसमें इनके खर्चे भी खुद के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इन्होंने ये जो काम है धीरे धीरे यहाँ पे कैम्प्स और कार्वी के पास शिफ्ट कर दिया। तो इस सेगमेंट में जो है तो हाई एंट्री बैरियर आपको देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये दो ही कंपनियां जो हैं आपको मेजरली कार्य करती हुई देखने को मिलेंगी। और यही रीज़न है कि पूरा का पूरा अगर हम AUM की बात करें तो यहीं पे आपको पूरा AUM जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। कैम्प्स यहाँ पे मार्केट लीडर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 69% है, तो वहीं कार्वी का यहाँ पे मार्केट शेयर जो है वो 31% है। कार्वी के अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से 68% का आता है, इंटरनेशनल फंड से भी यहाँ पे इनको जो है तो कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि 9% का है। इसके अलावा इंश्योरेंस सोल्यूशन से 13% और अदर और यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज से जो है तो 7% और 4% का रेवेन्यू ब्रेकअप है। जियोग्राफिकल वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया से आप देखेंगे 88% का रेवेन्यू आता है, बाकी USA और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो है तो यहाँ पे 7 और 5% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। कैम्स के साथ अगर हम इसके बिजनेस को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगभग 10,000 करोड़ का है और जो वैल्यूएशन यहाँ पे ये कंपनी दे रही है उस हिसाब से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगभग 6,000 करोड़ का होगा। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो कार्वी से यहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिलती है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। 900 करोड़ का कैम्स का है तो यहाँ पे 639 करोड़ का कार्वी का आपको देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें 44% के इधर है तो 42% के इधर है, यानी सेम इंडस्ट्री से हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पैट मार्जिन जो है तो कैम्स में आपको बेटर देखने को मिलते हैं। ROE और ROC जो है वो आपको यहाँ पे कैम्प्स में काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू के फिनटेक।
अब यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए कैम्स में लगातार गिरावट हो रही है पिछले कुछ टाइम से, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ पे कार्वी के आईपीओ का आना है। तो जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी कॉम्पिटिटर जो है नया कॉम्पिटिटर लिस्ट होता है तो वहाँ पे एक प्रेशर बनने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास फिर जो है तो चॉइसेस आ जाती हैं। अभी अगर इनको आरटीए सेगमेंट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो एक ही ऑप्शन है, वो है कैम्स। लेकिन जब यहाँ पे कार्वी भी आ जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास जो है तो ऑप्शंस आ जाते हैं, और यही एक पैनिक जो है तो वो इन्वेस्टर्स को क्रिएट करता है और वो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे फिलहाल कैम्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट जिस तरीके का कार्वी का मार्केट शेयर है, जिस तरीके का इनका जो प्रोफाइल है, वैल्यूएशन आप देखेंगे तो कैम्स से यहाँ पे थोड़े ज़्यादा वैल्यूएशन कार्वी जो है वो डिमांड कर रहा है। अब इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था फ्रॉम द ऑपरेशन वो लगभग यहाँ पे 450 करोड़ थे, उसके बाद 481 करोड़, और फिलहाल जो 2022 में है वो इनका आपको रेवेन्यू जो है घटता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद कंपनी घाटे में गई थी, फिर उसके बाद 149 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट आए, और अभी आप अगर 6 मंथ का डाटा देखेंगे तो 86 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी के पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर कैम्स का आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखेंगे तो वो काफ़ी कंसिस्टेंट और यहाँ पे आपको एक ग्रोथ के ट्रैक पर कार्य करती हुई कंपनी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो लोग लॉन्ग टर्म पर्पज से किसी भी आरटीए में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे कैम्स जो है वो एक काफ़ी बेटर ऑप्शन मुझे लगता है। काफ़ी यहाँ पे आपको जो है तो स्टेबिलिटी दे सकता है, रिस्क फैक्टर यहाँ पे कम होगा। लेकिन केफिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मार्केट शेयर भी कम है, और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में और यहाँ पे रेवेन्यू में तो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन कैम्स जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर की। तो क्यूआईबीज की तरफ से यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन 0.91 टाइम्स यहाँ पे क्यूआईबीज ने सब्सक्राइब कर लिया है। एचएनआईज का यहाँ पे इंटरेस्ट एज सच ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, और रिटेलर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, 3 रुपये का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। स्टार्टिंग में जब आईपीओ आया था तब उस समय पर यहाँ पे लगभग 30 के ग्रे मार्केट प्रीमियम थे, फिर उसके बाद घट करके ये 2 रुपये के आसपास गए। फिलहाल यहाँ पे 3 रुपये के आसपास हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी, अभी 2 दिन बचे हुए हैं, किस तरीके से हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर क्यूआईबीज और एचएनआईज की तरफ से अच्छा आता है तीसरे दिन, और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी डिमांड आती है, तो फिर यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और एलिन में यहाँ पे फिलहाल एक अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस आईपीओ का भी एक डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, और आई थिंक ये एक आईपीओ है जिस पर हम लोग अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अब एक बार यहाँ पे टाइमलाइन को डिस्कस कर लिया जाए। 19 दिसंबर को ओपन हो चुका है, क्लोजिंग 21 दिसंबर को होगी, फाइनलाइजेशन यानी अलॉटमेंट जो है 26 दिसंबर को होगा, रिफंड 27 दिसंबर को होगा, और शेयर्स जो है 28 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी जो ट्रेडिंग है वो आपको 29 दिसंबर से शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो भी समझ में आया होगा। आपका क्या विचार है इस आईपीओ के बारे में, चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।